हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों का ये बहुत बड़ा डाउट है, इसको आज क्लियर करने वाले हैं। जैसा कि आपको इस ग्रीन बोर्ड पर दिख रहा होगा कि कल एग्जाम है, कुछ नहीं पढ़ा, क्या करें। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन से काफी स्टूडेंट ग्रसित होंगे, पूरी उम्मीद है मुझे। और एग्जाम टाइम ऐसा टाइम होता है जब सब कुछ, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सब कुछ पढ़ के भी यही कहते हैं कि कुछ नहीं पढ़ा यार, कुछ याद नहीं हो रहा, कुछ याद ही नहीं रहा, ये सारी चीजें चलती हैं। अगर आप भी इसी प्रकार से गुजर रहे हैं और आपके भी दिमाग में यही चल रहा है, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो रियल में भी कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगी। आप लोगों को वीडियो पूरा देखना है, और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार ही विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। तो देखिएगा, आज की इस टॉपिक पर अपन पूरी विस्तृत रूप से बात करेंगे, और पूरी उम्मीद है मुझे कि इसके बाद आप लोग अच्छे खासे मार्क्स लेकर आओगे एग्जाम में। ठीक है, कल एग्जाम है, और क्या पढ़े क्या ना पढ़े, कैसे पढ़े, क्या करना है। तो कल एग्जाम है, कुछ नहीं पढ़ा, क्या करें। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा है ये यूजी वाले जो स्टूडेंट हैं उनके साथ ज्यादा होता है। जैसे फर्स्ट बार जो एग्जाम देते हैं 12वीं पास करने के बाद, जैसे बीए वाले स्टूडेंट हो गए, बीएससी बीएड, बीए बीएड वाले स्टूडेंट हो गए, या फिर बीएड जो फर्स्ट सेमेस्टर यहाँ पर देंगे, या सेमेस्टर वाले जो भी अभी नए स्टूडेंट हैं, उनके दिमाग में ये क्वेश्चन ज्यादा है। क्योंकि ओल्ड जो स्टूडेंट है उन्हें तो थोड़ा बहुत फिनोमिना याद है कि जो भी है ठीक है, पर जो नए स्टूडेंट है उनके लिए ये वीडियो ज्यादा कारगर है। ऐसा नहीं है कि पुराने स्टूडेंट के लिए काम की नहीं है, वो भी देख सकते हैं जिनके दिमाग में ये क्वेश्चन है। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि अगर आपका एग्जाम कल है, मान लो आपका एग्जाम कल है और आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो जो स्टेप मैं बता रहा हूं वो आपको फॉलो करना है। ठीक है ना। सबसे पहले अगर मान लो कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने कुछ तो पढ़ लिया पर उन्हें कुछ याद नहीं रह रहा है, उस कंडीशन में आपको क्या करना है। सबसे पहले आपकी जो भी सीरीज आपकी है उसको खोलना है, उसको पढ़ना है एक बार। जितनी स्पीड पे आप पढ़ सकते हो वो पढ़े। और सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें, जो बड़े क्वेश्चन है, जो निबंधात्मक टाइप के क्वेश्चन है, उनको आपको पढ़ना है। निबंधात्मक जो प्रश्न है उनको कवर करना है आपको सबसे पहले। क्योंकि आपको भी पता होगा कि जो सीरीज आपकी होती है, एंड टाइम में आप बुक लेके तो बैठोगे नहीं, सीरीज ही लोगे, या कोई गाइड लेके बैठोगे, या कोई नोट्स होंगे तो वो पढ़ोगे। तो निबंधात्मक जो प्रश्न है, जो बड़े क्वेश्चन है, उनको आपको कवर करना है। क्योंकि एक बार अगर वो कवर हो जाते हैं तो उसके बाद जो छोटे क्वेश्चन बनते हैं उनको आप लोग खुद भी कर सकते हो। वो ट्रिक भी मैं बताऊंगा आपको वीडियो में कि आप खुद से भी कैसे अच्छे नंबर ला सकते हो अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तब भी। ठीक है, तो पहले तो एक बार वो स्टूडेंट जिन्हें कुछ पढ़ा है और वो इस क्वेश्चन से ग्रसित हैं, तो उनके लिए है ये बात, तो कि निबंधात्मक क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हैं तो छोटे मोटे क्वेश्चन भी आप आराम से कॉपी में लिख पाओगे। सबसे बेस्ट टेक्निक होती है, अगर आप बीए, बीएससी, बीकॉम और जैसे बीएड या फिर बीएससी बीएड, बीए बीएड का एग्जाम आप दे रहे हैं, तो सबसे बढ़िया ट्रिक है आप लोगों को कॉपी लिखना आना चाहिए। क्योंकि आप सभी को पता है कि कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, चाहे कोटा यूनिवर्सिटी हो, राजस्थान यूनिवर्सिटी हो, कोई भी इतनी डिटेल में आपकी कॉपी चेक नहीं करते हैं। वो जो भी टीचर चेक करने वाला है वो एक एक कॉपी अगर ढंग से चेक करेंगे तो ऐसे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इस वजह से जो भी टीचर कॉपी चेक करते हैं वो ये देखते हैं कि बच्चे ने, अगर अपन ने पूछा है किशोरावस्था किसे कहते हैं, किशोरावस्था के प्रकार बताइए, तो किशोरावस्था की हेडिंग अच्छे से लिख रखी है, उसके बारे में 2 लाइन वो पढ़ेंगे ऊपर की, फिर तुमने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, बस वो जो पॉइंट है वो नोट करते हैं। और अगर आपने मान लो कॉपी में लिख दिया अच्छे से, और आपको लगा कि मैंने तो क्वेश्चन नंबर 12 की जगह क्वेश्चन नंबर 13 कर दिया, अब क्या करूं, तो अगर आप उसको यूं करोगे, स्टार्टिंग में ही पहली कॉपी के पहले पेज पे ही ऐसी हालत कर दोगे, तो आपके जो नंबर बन रहे हैं ना वो भी नहीं बनेंगे। इस वजह से पूरे होश आवास में आप लोग जाएं। मानते हैं एग्जाम टाइम आपको टेंशन रहती है, चाहे आप तो बीए का ही पेपर दे रहे हो, पर फिर भी टेंशन थोड़ी रहती है एग्जाम में। तो आप लोग इस बात का विशेष ध्यान रखें, पहले जब भी आपके हाथ में
जो भी आता है, पेपर आता है, तो पेपर को आने के बाद इस बात का विशेष ध्यान रखिए, जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आ रहा है उसे करें। अब वो तो बातें बाद की है, पहले ये देखो कुछ नहीं पढ़ा आपने और कल एग्जाम में क्या करना है। तो आपको पढ़ना कैसे है, सबसे पहले सीरीज लेनी है और सीरीज में से जो निबंधात्मक प्रश्न है उनको एक बार रीड आउट कर देना है। अब यह बात बिल्कुल आपको ध्यान रखनी है कि आपको याद हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो ठीक है। आपके पास एक बार रीडिंग लगाने का टाइम है 24 घंटे के अंतर्गत, अगर आप लगा सकते हैं तो लगा लें, नहीं लगा सकते हैं तो बड़े बड़े क्वेश्चनों को लगा, मतलब एक बार नजर में से निकाल लें। टॉपिक आप पकड़ लें कि किस किस में क्या क्या क्वेश्चन में आपको टॉपिक है, या इस यूनिट के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक पे अपन लिख सकते हैं। जब भी आप कॉफी लिखेंगे तो कॉफी लिखते टाइम आपको यह ध्यान रखना है कि सीरीज की हूबहू नकल आपको नहीं करनी है, जो आपका माइंड कहता है, और ये बिल्कुल सच है। आप जैसे एग्जाम में जाओगे, कोई सा भी क्वेश्चन रट के चल जाओ, वहां पर कुछ ना कुछ अपने मन से लिखोगे ही लिखोगे 100%। और यूनिवर्सिटी या फिर जो भी विश्वविद्यालय जितने भी प्रकार के हैं, सब यही चाहते हैं, और यूजीसी की जो गाइडलाइन है उसमें भी यही कह रखा है कि बच्चे के दिमाग में, मन में क्या सोचता है, क्या लिखता है, क्या उसका नजरिया है, वो देखा जाता है, न कि सीरीज की आपको हूबहू कॉपी करनी है। ये सारी चीजें क्लियर होने के बाद ये बीएससी, बीए, बीएड और ये जो सारे स्टूडेंट हैं यूजी वाले, उनके लिए ये वीडियो काम की है। इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना है कि जो 3 घंटे आपको मिले हैं उस 3 घंटे में ही आपको कॉपी लिखनी है ना। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं एक क्वेश्चन को लेकर ही 2 घंटे बिता देते हैं, तो उनके नंबर आने है ही नहीं। अब जो मुद्दा अपना था कि कल एग्जाम है, कुछ नहीं पढ़ा, क्या करें। कुछ नहीं पढ़ा आपने तो कुछ नहीं करना है आपको, सही है ना। कुछ नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं करना है। जब आपने इतने दिन से कुछ नहीं किया तो अब आपको एक दिन बहुत कुछ करना है, कुछ ही नहीं बहुत कुछ करना है। कैसे? आपको जो भी सीरीज मिली है उसको अच्छे से रीड आउट करना है। रीड आउट होने के बाद आपको लगता है कि आप बड़े क्वेश्चन जो भी आएंगे उनको पास आउट, मतलब अच्छे से लिख सकते हो, तो आपके पासिंग मार्क्स तो बन ही जाएंगे। पासिंग मार्क्स बनने के बाद आपको जो कॉफी लिखने की ट्रिक मैंने बीच में भी वीडियो के बीच में बताई है उसको आप फॉलो करना। कुछ नहीं पढ़ा है ना आपने तो, क्योंकि ऐसे एग्जाम है ये, इनमें आप लोग अगर अपने मन से भी लिखते हो ना, जैसे कॉफी में कुछ भी मान लो कुछ पढ़ा तो है ही नहीं आपने, तो आपको डर तो है ही, एक ही तो डर है, फेल हो जाएंगे। और फेल अब होते नहीं है, अब सेमेस्टर आपके लग गया है तो आपके बेक आ सकती है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, बेक आ जाएगी, अगले वाले सेमेस्टर के साथ दे लेंगे, साल आपका बिगड़ेगा ही नहीं। ठीक है, बस ये ध्यान रखना कि जब फाइनल ईयर के सेमेस्टर लगते हैं तो उसमें बेक नहीं आनी चाहिए, वरना साल आपका एक एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। तो इसलिए इस चीज का लोड आपको नहीं लेना है। ठीक है, अब आपकी मजबूरी बहुत सारी हो सकती है, मैं समझता हूं कि आपका एग्जाम जो है अब इस बार का वो बहुत ही कम टाइम के अंतर्गत हो रहा है, आपका सिलेबस भी नहीं हुआ होगा। सिलेबस तो बड़ी दूर की बात है, अभी तो बहुत सारों ने किताबें भी नहीं देखी होगी कि कौन सी होती है कौन सी नहीं। तो सबसे बेस्ट है बीए, बीएससी, बीकॉम वाले जो स्टूडेंट हैं वो स्टैंडर्ड की सीरीज लेकर आ जाएं। अभी आपका टाइम टेबल तो नहीं आया है, कोटा यूनिवर्सिटी का तो नहीं आया है, बाकी और का पता नहीं, बहुत सारे में चल रहा है, और राजस्थान का भी अभी टाइम टेबल नहीं आया है। तो जिनका टाइम टेबल नहीं आया है वो एक बार मार्केट से 1 वीक सीरीज आती है स्टैंडर्ड की, सम्राट की, राजा की, इनों में से कोई सी भी लाके आप लोग पढ़ लें। स्टैंडर्ड की अभी काफी प्रचलन में है, कोटा यूनिवर्सिटी वालों के और राजस्थान यूनिवर्सिटी वालों के। तो इस बात का ध्यान रखें, उसको रीड आउट कर लें एक बार, जो भी जैसे भी पढ़ सकते हो, जो चीज याद रह जाए ठीक है बस। और अगर आपको मान लो बीएड वाले जो स्टूडेंट हैं या बीएससी बीएड में बीए के पेपर बीएससी के पेपर लगेंगे, साथ में बीएड के लगेंगे, तो उनके लिए जो बुक है वो है राजहंस की या सम्राट की सीरीज है, सॉरी, है ना। तो उसको आप रीड आउट कर लो, काफी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और फिर आपको लगता है कि नहीं मैं नहीं पढ़ पाया हूं, लास्ट एंड आ गया, कल ही पेपर है, अब क्या करना है, सीरीज भी नहीं पढ़ी, कुछ भी नहीं, तो आपको कॉफी लिखने की ट्रिक याद होनी चाहिए, आपके मार्क्स अच्छे बन जाएंगे, मतलब पास तो आप लोग हो ही जाओगे। ठीक है, टॉपिक बना के लिखना है अच्छे से, जो आपके दिमाग में आता है उस क्वेश्चन से रिलेटेड ही बातें आपको लिखनी है। जो चीज पूछी है उससे रिलेटेड आप लोग कुछ भी लिखें, कुछ भी का मतलब जो जो पूछ रखा है या जो आपको आता है ऐसा कुछ लिख सकते हो। कॉफी साफ सुथरी हो, बढ़िया नोट्स बना के आप लोग लिखे, जैसे नोटबुक में आप लोग लिखते हैं। जब बड़े टॉपिक हो तो उनके नीचे अंडरलाइन जरूर कर दें, एंड में अगर आपके पास टाइम बचता है तो अंडरलाइन सारी चीजें करें,
डायग्राम बना के लिखें। जैसे कि आपसे मान लो कुछ पूछ लिया कि जैसे आपसे पूछ लिया कि जैसे कि उम्र कितने प्रकार की होती है, तो आपने लिखा उम्र, तो ऐसे उम्र को ऐसे डायग्राम बनाओ, ऐसे लिखो 0 से 2 वर्ष की, 0 से 5 वर्ष की, मान लो एग्जाम्पल बता रहा हूँ 5 से 10 वर्ष की। तो इनको बढ़िया ऐसे सजा के लिखो, ऐसे डायग्राम बना के लिखो आप, काफी मजा आएगा, काफी मस्त नंबर आप लोगों को मिलते हैं। और ये आधा पेज भी आपका कवर हो गया, है ना। ऐसे लिखोगे ना तो काफी मस्त नंबर आएंगे। अगर जिन स्टूडेंट ने कुछ नहीं पढ़ा है तो वो अपने मन से कॉपी भरने की कोशिश करें। 35 पेज है तो 30 पेज कम से कम लिख के आए, पास आप हो जाएंगे। ठीक है, यही जानकारी थी। टाइम कम है, उसके हिसाब से आप लोग पढ़ लीजिएगा। कोशिश यही करो कि थोड़ा बहुत तो आप पढ़ के जाए। फिर भी नहीं बैठता है, कुछ मजबूरी हो तो आप जो ट्रिक बताइए वैसा फॉलो कर लेना। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगी आप लोगों के लिए जब भी आपका एग्जाम होगा। और बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।